सावराखेड़ी जीवनखेड़ी को आप सिंहस्थ के लिए आरक्षित करें, क्योंकि उज्जैन में अगर सिंहस्थ नहीं है तो उज्जैन कुछ नहीं है। जितना विकास होता है सिंहस्थ के नाम होता है। तो कुछ भी करने के पहले सिंहस्थ की तरफ पहले देखिए। और मेरा ये कहना, आप जनप्रतिनिधि हो, आप अपने या अपने लोगों के फायदे की बजाय इस शहर का फायदा दें। आपकी बात हो गई पूरी। और बोलूं, आप मेरे टाउन बनाए, निवेदन तो सुनो, मेरी बात सुन लो आप। और आपने जो आवासी किया है, आप भले अभी गूगल से देख लो, उस क्षेत्र में जाने के लिए रास्ता ही नहीं है, कितने मकान बन गए। कहाँ का? ये सावराखेड़ी और जीवन। अभी एक बात अपन जो आप कह रहे हो ना, उसका परीक्षण करा। हाँ, जहाँ कैंप लगे थे उन कैंपों को कैंपे की जगह रखना पड़ेगा। फिर जहाँ पंचकोशी के पड़ाव आ रहे हैं, वो पंचकोशी के पड़ाव सुरक्षित रखना पड़ेंगे। पंचकोशी की संख्या बढ़ेगी, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। सिंहस्थ का क्षेत्र बढ़ेगा, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन शहर को भी बढ़ाना पड़ेगा। हम शहर को, अपन शहर को भी बढ़ाएंगे। हमारे सिंहस्थ के मोरारी बाबू कैंप लगा, मोरारी बाबू कैंप के बाद अपन ने सैटेलाइट टाउन बनाया। तो हम लोग कम से कम ये नदी के पास की जगह जो जहाँ अपन ये पिछली बार कैंप लगे, उनको तो कम से कम आरक्षित कैंप। हमने यही बोला कि जहाँ हमारे कैंप लगे स्थायी, उसको बाल बराबर इंच बराबर डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जहाँ कैंप लगे स्थायी वो कैंप लगेंगे। बट लेकिन जैसे क्या हुआ, उदाहरण के लिए अपना ये इंजीनियरिंग कॉलेज ही है। अब आप जो खाली जगह पड़ी थी, अपन ने कहा पार्किंग कर लो, तो इसका मतलब वो सिंहस्थ तो नहीं हो गया। आपने जैसे मुर्दुपुरा आपका गुरु महाराज वाला बेल्ट, अब मान लो किसी खाली प्लाट पड़ा ना, आपने वहाँ गाड़ी पार्किंग करा दी, अब अपन को तो सिंहस्थ कर दो, ये तो नहीं हो सकता ना। टेम्परेरी रूप से जो हुआ है, जिसकी जहाँ जो जगह है वो उनके साधु संतों की जगह को 1 इंची कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेरा ये बात कैसी है? हम क्या कह रहे हैं, जो भी जहाँ हमारा सिंहस्थ था उसको बाल बराबर भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पहली जरूरत। दूसरी बात, भविष्य की दृष्टि से जैसे अभी आप तो जो जिनकी जमीनें सिंहस्थ में ऑलरेडी आ रही है, हमको उनका पक्ष भी देखना पड़ेगा। अभी यह तीसरी बात है अपन बढ़ाने वाली, हम तो सबके लिए विचार करेंगे। आखिर किसी की जमीन या तो एक बार कर ले, सरकार पैसा दे दे, कोई परेशानी नहीं। सरकार पैसा देने की स्थिति में होगी तो पैसा देगी, और नहीं देने की स्थिति तो रास्ता निकालेगी। कुंभ भी भराएगा, विकास भी होगा। शहर का विकास रोकना है। अरे भैया मेरी बात सुनो, आप कमेटी के सम्मानित सदस्य हो, आज आपने हमको सुनने के लिए बुलाया है, आप थोड़ा सुन लेंगे ना, हम आपकी बात मानेंगे ना। भाई सरकार आप हो, अरे भैया ऐसा नहीं है, सब आप ही फाइनल करो, पर हमको बोलने तो दो ना। अरे माँ का मना कर रहा हूँ, बोलो बोलो बोलो। आप बोलने दो। मैंने तो आपकी सब आपके ही लोग हैं, आपके ही भाई है, पर हो सकता है कि हर प्रकरण पे हर व्यक्ति की अलग अलग राय होती है, तब थोड़ा सुन लेना चाहिए आपको। ठीक है ना। मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार इंदौर और देवास के लोगों को प्रशांति धाम पे मिलाया था सिंहस्थ में, है ना, जहाँ जहाँ घाट बने पूरे उज्जैन को रामघाट घोषित किया था उस समय के तत्कालीन अधिकारियों और प्रशासन के लोगों के द्वारा। मेरा आपसे निवेदन है कि ये सैटेलाइट टाउन जहाँ बने थे, मैं कुंभ लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी हजारों लाखों की तादाद में जो गाड़ियाँ आई थी, इनकी व्यवस्था के बारे में सोचना पड़ेगा। ये पूरे ये है जिन्होंने मुआवजा लिया है सिंहस्थ के नाम पर, जहाँ की बात सभी लोग कर रहे हैं। मेरा तो ये भी कहना है कि आपने उस पूरे बेल्ट को आपने आवासीय घोषित करने का प्रयास किया। जो प्रारूप जो आया प्रस्तावित प्रारूप है, तो इसमें तो इतनी सारी अनियमितता की है संबंधित अधिकारियों के द्वारा कि जिन भूमियों पर लेवी प्रकाशित हो गई, रूपांतरण की कार्रवाई हो गई है, किसी ने 25 करोड़ रुपया, किसी ने 15 करोड़ रुपया, किसी ने 10 करोड़ रुपया, उनको भी आपने आवासीय इस प्रारूप में कर दिया है। मेरे पास दस्तावेज इस बात के कि जब काम करो, शासन ने कार्रवाई की सालों से, उनको लेवी के रूप में नोटिस जारी हो गए, आप इतने पैसे जमा कराए, और ये जो प्रारूप आया है 2035, आज बताइए 465 आपत्तियां है इसके ऊपर। किस बात की आपत्ति? आज पूरा हाल बना हुआ है। इस बात की आपत्ति अभी है कि इसमें अनेक जमीनों पे जो कार्रवाई आपकी चल रही थी, सरकार को रेवेन्यू राजस्व मिलना था, वहां पे आपने आवासीय कॉलोनी करी है। किस अधिकारी ने हस्ताक्षर करे? जब कि पूरी शिप्रा नदी उत्तर वाहिनी उज्जैन के 75% एरिया को कवर करती है। रामलाल मालवीय जी ने सही कहा है कि हम 25 को करिए आपने जो प्रारूप के अंदर
200 मीटर का प्रतिबंध लागू करते हुए 100 मीटर के बाद मठ मंदिर और रिसोर्स बनाए जाएंगे शिप्रा नदी के। क्या एनजीटी का देख लिया आपने नियम क्या है? गंगा बेसिन का आपने देखा है? HRD डिपार्टमेंट का देखा है? क्या 200 मीटर का सब का प्रावधान है? इंदौर हाईकोर्ट पीके जायसवाल साहब ने कहा है कि 200 मीटर रखो। जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा नर्मदा को 200 मीटर दूर रखो। आप क्या कलाकारी करने बैठे मास्टर प्लान में? 100 मीटर का आपने कर दिया प्रावधान। आपके भाषण होगा कि सर मेरा भावन किया मेरी राजनीति में एक मिनट जिसका रूपांतरण हुआ पैसा हुआ है उस विषय को ध्यान रखें। बहुत अच्छा। दूसरा विषय आप और कुछ बता सकते हैं? आज आप कुछ भी कह दें कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। सर उसमें देखो रिसोर्स आपकी बात सर रिसोर्स में आगे रिसोर्स अरे रिसोर्स आपकी आपत्तियां इसीलिए बुलाई गई है कि आपकी जो आपत्तियां है इस संबंध में है हम लोगों ने लिखित में ले ली है, सुन ली है। जो भी निर्णय करना होगा शासन करेगा। आपकी आपत्ति आ गई है, हम लोग विचार करेंगे। बनाएगा वो उधर ही सेहत बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि और कहीं जाएगा। इनका कहना भी है कि सेहत को हम ज़्यादा दूर नहीं ले आ सकते, इस बात से सहमत। यदि आप मथुरा गए हो कहीं भी गए हो, ये 200 मीटर वाला मामला ऐसा है कि यदि वहाँ जो पहले बने उनकी बात छोड़ दो, नए यदि बनेंगे तो उनका ड्रेनेज सिस्टम को आप कहीं भी नहीं रोक पाओगे। मैं आज बता देता हूँ आप, अभी भी जैसे स्मार्ट सिटी के हम ड्रेनेज सिस्टम वाला उज्जैन में कर रहे हैं, ठीक है कर रहे हैं, लेकिन बरसात में मैं आपको खड़ा होकर बता दूंगा कि क्या स्थिति बनने वाली है। बरसात का तो आप ड्रेनेज सिस्टम से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन मंगलनाथ से लगा के त्रिवेणी तक ही सीएस भराएगा। वो सीएस के कारण ही उज्जैन की विकास है। कॉलोनी कहीं दूर बने हमको उससे कोई लेना देना नहीं। बिल्डर जाए कहीं भी कॉलोनी बनाए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यदि दूर जाना होगा तो लेगा। नदी छोड़ दो बस, नदी छोड़ दो, नदी छोड़ के। और दूसरी बात ये, आज भी उज्जैन के अंदर इतने प्लाट पड़े हुए हैं, टाउन विकास प्राधिकरण के सबके पड़े हुए हैं, उनकी स्थिति वही नहीं बिगड़ा। बाकी जो क्षेत्र आपने इधर बना दिया, अब जैसे आगर रोड पे जैसा आपका कहना है कि वहाँ कॉलोनियाँ कट गई, अब उसको यदि अपन दूर बनाएंगे तो मेरा एक कहना कि ये मुद्दे पे कॉलोनी कटी क्यों? मुद्दा ये भी है ना, कॉलोनी आगर रोड का सीएस भी कहा जाएगा। अरे 200 अवैध कॉलोनी कट गई, क्या कर रही नगर निगम? मेरी बात तो बढ़ेगा तो सब रोड देखना पड़ेगा, सब रोड में देखना पड़ेगा। अरे मेरी आपने कहा कि हम मेरी बात तो पूरी हो जान दो यार, जो बात कही आप मेरी बात तो हो जान दो। मैं आपके बीच में बोल भी नहीं रहा हूँ। जो आप करोगे सरकार करेगी, हम सब उसमें वो सरकार यदि नहीं करेगी तो फिर जनता है सामने, उसके आप क्या कर सकते हो? ये बैठे सब वकील हो, छोड़ने वाले ना। मेरा ये कहना है कि यहाँ जितने बैठे सबकी इच्छा यही है कि जो नदी का क्षेत्र है उस नदी के क्षेत्र पे मंगलनाथ से लगा कर वहाँ तक जो है उस एरिया को सुरक्षित रखे त्रिवेणी तक। यदि वो आपने नहीं रखा तो आने वाला भविष्य अपने को जनप्रतिनिधि को कोई माफ नहीं करने वाला। इसलिए आपने को देखना चाहिए। कलेक्टर साहब इस पर आप विचार करें। यहाँ का जो प्रस्ताव है बना के उसको भेजे। और जो एक PSP वाला जो मामला मंत्री जी ने बताया, उस क्षेत्र के अंदर जैसे अपन मंगलनाथ और इधर भी अपन ने धर्मशाला के लिए परमिशन देना चाहिए। इससे ये कि वो भी ये 200 मीटर दूर देख के देना चाहिए, और नहीं तो फिर उनका गंदा पानी फिर सिपरा में मिलेगा ना। आप रोक सकते हो, रोज अखबार में छपता है, करोड़ों रुपए सरकार ने इसमें अरबों रुपए खर्च कर दिया सिपरा के नाम पे। यदि आप 20-25 साल पुराना रिकॉर्ड निकालोगे तो ये स्थिति आएगी साहब। एक बार में मथुरा आया, वहाँ भी यही स्थिति। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी भी इच्छा ये है, मंत्री जी की, आप सब लोगों की इच्छा है कि इस पर पूरा आप क्योंकि अधिकारी आप लोग हैं। अब आप तो टाउन कट्टी पानी में कभी कभी तो ऐसा रोड बना देते हो 45 मीटर। अब क्या करें बताओ? अब वो बापड़ा जब जाता है तो वो नगर निगम का आयुक्त कह देता है भैया ये टाउन कंट्री प्लानिंग का है। अब क्या करें बताओ? वो बना ही नहीं सकता। अरे वैसे ही पड़ा रहेगा। 332 कौन बड़े हित वाला है ये? वो तो आज 200 मीटर का प्रतिबंध है तो भी बन रही है। अरे आप उसको मत करो, पर 200 ग्रीन बेल्ट रहना चाहिए। ये आप सुन लो, मैं बात सुनो आपको ना। मेरा इसमें एक गिला है कि आया कलेक्टर कोई भी हो, संभाग आयुक्त कोई भी हो, एक आदेश निकालते हैं कि सबको रामघाट करके न लाओ। क्यों निकालते हैं उसके आदेश की? सब तो बढ़िया है, ये देता ना उसका उद्देश्य। तो वहाँ भी नया आदमी, यहाँ भी नया नया, तो रामघाट पे नया मीटर का प्रतिबंध खत्म मत करो। नहीं, अपन क्या कर रहे हैं? उदाहरण के लिए हमको संतों के लिए हम ये कहेंगे कमर्शियल कॉलोनी नहीं कटना चाहिए,
आवासीय कॉलोनी नहीं कटना चाहिए, ये आपको मेडिस गार्डन नहीं बनना चाहिए यार, आप नहीं, हम बोले लगा दो उसमें आपने शहर में रिसोर्स 200 अवैध खत्म कॉलोनी करेंगे ना, हमने क्या बोला रिसोर्स खत्म करेंगे, रिसोर्स नहीं होना, देखो रिसोर्स नहीं होना, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होना, कोई कॉलोनी नहीं कटना, कमर्शियल ये जो आप जो जिनके हमको लगता है कि भविष्य में कोई व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं वो व्यावसायिक उपयोग नहीं करने देना मंजूर। आप इसके बाद हमारा जो यार, हमारा कहना है 200 मीटर के प्रतिबंध में आप ऐसा है जो आवासीय कॉलोनी काटने की उसकी एक कारण है, जिसमें बाईपास जो रोड बना हुआ इस समय अगर मान लो उस क्षेत्र को नहीं रोका तो कहा जाएगा। यहाँ से ले आए इसे अपन जगह नहीं है करेंगे, आप अगर कॉलोनियाँ काटेंगे वहाँ या सिमरा के आसपास आप सिमरा अगर कॉलोनी से मकानों से बनना है तो फिर सीएस जाएगा कहाँ? इसलिए 18% से पहले आपत्ति लगा चुका हो अभी भी ये कहना है की जो बात है ना वो सही बात है, वो आगे जाता है।